एडीएस एक्सचेंज एक रेप्यूटेड ब्रांड, एक रेप्यूटेड बिजनेस, एक ऐसा बिजनेस जिसमें आप 1000 रुपये से अपने अकाउंट को एक्टिवेट कर सकते हैं और 40 रुपये रोज कमा सकते हैं। फ्रेंड्स नमस्कार, मैं सतीश चंद्र। आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि ये एडीएस एक्सचेंज बिजनेस प्लान आखिर क्या है, इसमें आप अपनी आईडी का रजिस्ट्रेशन कैसे कर सकते हैं, कैसे उसे एक्टिवेट कर सकते हैं, और साथ ही साथ इसमें रोज़ एड देख करके, एडवर्टीजमेंट देख करके आप 40 रुपये कैसे कमा सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं पूरा प्रोसेस आपको स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा। आपको केवल धैर्यपूर्वक तरीके से इस वीडियो को देखना है। फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे हैं कि इस बिजनेस का जो कंपनी द्वारा जारी किया गया पीडीएफ प्लान है, ये खुला हुआ है और इसकी पहली स्लाइड में लिखा है एडीएस एक्सचेंज और इसकी वेबसाइट है www.8exchange.in। एड्स ग्रुप इज वेल नोन ब्रांड इन इंडिया। अब देखते हैं इसका बिजनेस प्लान क्या है। नेक्स्ट स्लाइड में आप जैसा कि देख रहे हैं, ज्वाइनिंग पैकेज इसका 1000 रुपीज़ का है। इसमें रजिस्ट्रेशन तो फ्रेंड्स आप फ्री कर सकते हैं, लेकिन आपको अपनी आईडी एक्टिवेट कराने के लिए इसमें 1000 रुपये का सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है, तब आपकी आईडी एक्टिवेट हो जाती है, जिसमें आप 20 एडवर्टीजमेंट, कमर्शियल एडवर्टीजमेंट डेली देखते हैं, उनको क्लिक करते हैं, जो लगभग 3 से 4 मिनट का काम होता है, और ऐसा करके आप डेली 40 रुपये कमा सकते हैं। ये तो शॉर्ट में एक बिजनेस प्लान हो गया, लेकिन इसका जो डिटेल में हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं तो आगे देखते हैं कि इसमें केवल 40 रुपये जो आपके अपने एड देखने से मिलते हैं, केवल यही इनकम नहीं है। इसके अतिरिक्त भी इसमें चूँकि रेफरल प्रोग्राम है, इसमें टीम बिल्डिंग करके, अपनी टीम को बड़ी करके आप एक बड़ी इनकम कमा सकते हैं। तो आगे देखते हैं फ्रेंड्स कि आप इसमें अपनी टीम जो अगर आप क्रिएट करते हैं या बिल्ड करते हैं तो उससे आपको किस तरीके से इनकम प्राप्त होती है। जैसा कि फ्रेंड्स आप नेक्स्ट स्लाइड में देख रहे हैं कि ये 7 लेवल का एक जनरेशन प्लान है, यानी इसमें आपकी जो टीम बिल्ड होगी वो 7 लेवल की टीम बिल्ड होगी। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि पहले लेवल पर जो भी व्यक्ति आपके द्वारा रेफर किए जाएंगे उन सभी से आपको 4 रुपये प्रतिदिन इनकम होगी। फिर वहाँ पर पहले लेवल पे आपके चाहे 10 हो या 100 हो या 1000 हो, जितने भी लोग होंगे उन सभी से आपको 4 रुपये मिलेगा। और जैसा कि फ्रेंड्स आप देख रहे हैं कि दूसरे लेवल से लेकर के 3, 4, 5, 6, 7 लेवल का चूंकि एक जनरेशन प्लान है, लेवल प्लान है, तो 2 से लेकर के 7 लेवल तक जितने भी लोग आपके टोटल टीम में होंगे उन सभी से आपको 2 रुपये भी आएगा। यानी इसको हम अगर दोबारा फिर रिपीट कर दें सहजता से समझने के लिए, कि जिन लोगों को आप डायरेक्टली रेफर करेंगे वो आपके पहले लेवल के व्यक्ति होंगे, उन सभी लोगों से आपको 4 रुपये प्रतिदिन मिलेगा। और जिन लोगों को आप पहले लेवल पे जोड़ेंगे वो लोग भी अपनी आगे टीम बिल्ड करेंगे, इसलिए फिर आगे दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां और 7वां लेवल भी आपका धीरे धीरे क्रिएट होता जाएगा। तो दूसरे लेवल से 7वें लेवल तक उन सभी से आपको 2 रुपये भी प्राप्त होगा। ये है टीम बिल्डिंग से आने वाला आपका रिवार्ड या बिजनेस। चलिए अब नेक्स्ट स्लाइड को देखते हैं। इन्होंने नेक्स्ट स्लाइड में एक एग्जांपल दिया है कि अगर आपके पहले लेवल पर 10 लोग होते हैं तो चूंकि आपको पहले लेवल के प्रत्येक व्यक्ति से 4 रुपये मिलता है और टोटल लोग हैं 10, तो पहले लेवल से आपको 40 रुपये आएगा। इसी प्रकार से अगर दूसरे लेवल पे आपके 100 लोग होते हैं तो चूंकि प्रत्येक दूसरे लेवल के प्रत्येक व्यक्ति से आपको 2 रुपये मिलता है तो 200 रुपये हो जाता है। और अगर तीसरे लेवल पे आपके 1000 लोग हो गए हैं तो उनसे भी आपको चूँकि प्रत्येक व्यक्ति से 2 रुपये मिलेगा, तो ये हो जाता है 2000 रुपये। तो फ्रेंड्स इसी क्रम में ये आगे बढ़ता जाएगा और ये इस इलस्ट्रेशन से आप देख सकते हैं कि आपके अलग अलग लेवल पे जैसे जैसे लोग बढ़ते जाएंगे तो आप कितनी बड़ी इनकम इसमें कर सकते हैं। आगे हम देखते हैं रैंक एंड रिवार्ड। रैंक, जैसे जैसे आपकी रैंक बढ़ती है तो उसमें आपको कंपनी अलग से रिवार्ड भी देती है। वो रिवार्ड क्या है, कैसे हमको मिलेंगे, थोड़ा सा इसको भी देख लेते हैं। फ्रेंड्स जैसा कि हम देख रहे हैं कि जब आप स्टार्ट करते हैं इस बिज़नेस को तो आपकी पोजीशन होती है स्टार्टर।
स्टार्टर की पोजीशन आपकी तब तक रहती है जब तक आपकी टीम में 10 लोग मतलब रहते हैं या नहीं बन जाते हैं। मतलब आप ने अपनी आईडी क्रिएट की तो आप स्टार्टर हैं, और जब तक आपके टीम में 10 लोग हैं तब तक आपकी जो स्टेटस है या आपकी पोजीशन है एक स्टार्टर की ही है। और अगर आपके टीम में जब 10 लोग बन जाते हैं, यानी 10 लोगों को आप रेफ़र कर लेते हैं और वो ज्वाइन कर लेते हैं और एक्टिवेट भी हो जाते हैं, अगर आप ऐसा करने में सफल होते हैं तो कंपनी की तरफ से रिवार्ड के रूप में आपको 500 रुपये मिलता है। आगे जो इसमें कैपिंग है वो 1000 है। कैपिंग का सीधा सा मतलब है कि आपके जब तक फर्स्ट लेवल पे 10 लोग हैं तब तक आपकी टोटल इनकम चाहे कुछ भी हो, आप पर डे 1000 रुपये ही विड्रॉ कर पाएंगे। इसी प्रकार से सेकंड लेवल में आपका जो स्टेटस हो जाता है ब्रॉन्ज, और ये आपको तब मिलता है जब आपकी टोटल टीम स्ट्रेंथ हो जाती है 50 लोगों की। और जैसे ही 50 लोगों की टीम बनती है, कंपनी की तरफ से आपको 1000 रुपीज़ का रिवार्ड मिलता है और आपकी कैपिंग भी बढ़कर हो जाती है, यानी डेली विड्रॉन अमाउंट आपका हो जाता है, सॉरी विड्रॉन नहीं कहना चाहिए, डेली विड्रावल अमाउंट, ये सही टर्म है, तो वो हो जाता है 2000 रुपये। इसी प्रकार से जब आपका थर्ड लेवल क्रिएट होता है, थर्ड लेवल आपका पर आप तब पहुंचते हैं, इसको सिल्वर कहते हैं थर्ड लेवल पे, और ये आपका लेवल तब होता है जब आपकी टोटल टीम स्ट्रेंथ हो जाती है 300 लोगों की। और जैसा ही आप ये स्टेटस प्राप्त करते हैं तो कंपनी की तरफ से आपको रिवार्ड आता है 1500 रुपये, और आपकी कैपिंग भी बढ़ करके हो जाती है 4000। इसी क्रम में आप क्राउन तक जा सकते हैं, आपकी टीम भी बड़ी होती चली जाती है, और कंपनी की तरफ से मिलने वाला जो रिवार्ड है, हालांकि मैं यहाँ पे थोड़ा सा स्पष्ट कर दूं कि ये रिवार्ड जो है वो वन टाइम ही रिवार्ड मिलता है, और आपकी उसी लेवल के अनुसार जैसे जैसे लेवल बढ़ता जाता है आपकी डेली विड्रावल कैपिंग अमाउंट भी बढ़ता जाता है, जैसा कि ये स्पष्ट है। फ्रेंड्स, मैं थोड़ा आगे चलता हूँ। इसमें आप देख रहे हैं कि प्रीमियम इनकम है। प्रीमियम इनकम का क्या मतलब है? प्रीमियम इनकम का मतलब सीधा सा है, जिसमें लिख रहे हैं यू विल गेट 5% एक्स्ट्रा व्हेन यू विल टेक मोर देन 50,000 रुपीज़। यहाँ सीधी सी बात है कि जब आपका इनकम, जैसे ही इनकम 50,000 को टच करती है या 50,000 आप प्राप्त करने लगते हैं या करने की पोजीशन में जैसे ही पहुँचेंगे, आपको फिर 5% का एक्स्ट्रा बोनस भी मिलता है। आगे चलते हैं फ्रेंड्स, टर्म्स और कंडीशंस हैं कुछ, उसका मुझे ख्याल रखना पड़ेगा, यानी हर व्यक्ति को ख्याल रखना पड़ेगा। वो पहला है, मिनिमम विड्रावल अमाउंट है 500 रुपीज़, यानी जो भी आपके एड्स देखने से, आपके टीम के द्वारा एड्स देखने से जो भी आपकी टोटल इनकम जनरेट हो रही है, तो आप 500 रुपये से कम रुपए विड्रॉ नहीं कर पाएंगे। 500 या 500 से एबव कोई भी अमाउंट हो सकता है, अगर जैसे ही आपके अकाउंट में क्रिएट हो जाता है आप उसे विड्रॉ कर सकते हैं। सेकंड है 1 ईमेल 1 आईडी, एक ईमेल से आप केवल एक ही आईडी क्रिएट कर सकते हैं, एक से अधिक नहीं। थर्ड, 10% डिडक्शन फॉर द टॉप अप वॉलेट ट्रांसफ़र। इसमें जब आपकी आईडी क्रिएट हो जाएगी तो आपको एक वॉलेट देखने को मिलेगा, टॉप अप वॉलेट। अगर एक टॉप अप वॉलेट से अगर आप दूसरे वॉलेट में ट्रांसफ़र करेंगे तो 10% का अमाउंट डिडक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है 15% डिडक्शन फॉर बैंक ट्रांसफ़र, यानी जो भी आपका जो इनकम जनरेट हुई है उस इनकम को जब आप अपने बैंक अकाउंट में विड्रॉवल लेंगे, ट्रांसफ़र करेंगे, तो 15% का डिडक्शन भी हो जाएगा। यानी अगर आप 100 रुपये 100 रुपये तो ट्रांसफ़र ही नहीं होता, लेकिन मैं एक एग्जाम्पल के रूप में बता रहा हूँ ताकि आप सहज रूप से समझ पाएँ कि अगर आप 100 रुपये ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो अगर अपने बैंक में ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो 15% का डिडक्शन होगा, यानी 100 का 15% हुआ 15 रुपये, यानी आपके बैंक में 85 रुपये ही विड्रॉ होकर के आएंगे। ये बात आपको ध्यान रखनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है डेली पे आउट। आप पे आउट इसमें डेली ले सकते हैं। जनरली बिजनेस प्लान में ऐसा देखने को मिलता है कि उनका पे आउट वीकली होता है, या 15 दिन में होता है, या महीने में एक बार होता है, लेकिन इसमें पे आउट डेली है। आप डेली कमाइए और डेली पे आउट लीजिए। और नेक्स्ट है 2 डायरेक्ट मैंडेटरी फॉर विड्रॉवल। इसका सीधा सा मतलब ये है कि कोई भी व्यक्ति अगर अपना रजिस्ट्रेशन करता है, अकाउंट को एक्टिवेट करता है और उसमें इनकम जनरेट करता है, तो वो अपना मिनिमम विड्रॉवल अमाउंट तभी विड्रॉ कर पाएगा जब वो कम से कम 2 लोगों को डायरेक्ट रेफ़र करे। 2 लोगों का डायरेक्ट रेफरल एक कंपल्सन है, ये भी हमको ध्यान रखना होगा। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आपने देखा तो ये सिंपल एक बिजनेस प्लान है,
और ये प्लान यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। थैंक यू, विशिंग यू ए ग्रेट फ्यूचर अहेड। अगर आप इस बिजनेस को करते हैं तो निश्चित तौर पे आप एक भविष्य में आगे एक बेहतर इनकम जनरेट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये है एक सिंपल सा प्लान, इसमें कोई टफ प्लान नहीं है, बहुत ही सरल प्लान है। और अब इसमें आगे हम देखते हैं कि आप अपनी आईडी कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जो भी व्यक्ति इस बिज़नेस को पहले कर रहा है, आपके अगर वो संपर्क में है, आप उस बिज़नेस को करना चाहते हैं, सो स्वाभाविक सी बात है आप अपना इंटरेस्ट उस व्यक्ति के सामने रखेंगे कि फ्रेंड्स मैं भी आपका बिज़नेस करना चाहता हूं, आप मुझे अपने बिज़नेस में जोड़िए, तो आप मुझे रेफ़र कीजिए। तो वो अपना एक रेफरल लिंक आपको भेजेंगे या आपको देंगे। मान लेते हैं आप दोनों लोग व्हाट्सएप से जुड़े हुए हैं, आपने उनसे रिक्वेस्ट की कि आप मुझे अपने बिज़नेस में जोड़िए, तो वो अपना रेफरल लिंक आपको भेजेंगे। तो उस रेफरल लिंक को जब आप क्लिक करेंगे तो उसमें एक फॉर्म खुलेगा और फिर आपको उसमें पूरी डिटेल भरनी होगी। तो मैं इसका भी एक डेमो आपको करके दिखाता हूं कि जैसे मैंने अपना रेफरल लिंक व्हाट्सएप पर भेजा हुआ है। ये देख, जैसा कि आप नीचे देख सकते हैं https://www.exchange.in और आगे वो रेफरल कोड है। तो इस तरीके का एक रेफरल लिंक होता है। ये रेफरल लिंक उस व्यक्ति को आप भेजेंगे जिसको आप रेफर करने जा रहे हैं। तो मैंने भेजा हुआ है, तो इसको जब आप क्लिक करेंगे तो एक फॉर्म खुलेगा और वो फॉर्म कैसा होगा इसको ज़रा खुल जाने देते हैं, तो फिर मैं आपको आगे बताऊंगा कि इस फॉर्म में कैसे कैसे आपको क्या क्या इंफॉर्मेशन आपको इंसर्ट करनी है। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि ये फॉर्म खुल गया है और इसी फॉर्म को भर करके आप अपना रजिस्ट्रेशन करते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि सबसे पहले है फुल नेम, व्यक्ति का जो भी नाम है, और नाम आप अपना वही डालें जो आपके बैंक अकाउंट में नाम है। इसमें इस सेक्शन में आपको वही नाम डालना है। दूसरा है, नेक्स्ट है ईमेल। अपनी यहाँ पर ईमेल आईडी आपको डालनी है। ईमेल आईडी के मामले में आपको ये ध्यान रखना है कि आपकी वर्किंग और फंक्शनल ईमेल आईडी होनी चाहिए। वही ईमेल आईडी इसमें डालिए और वो ईमेल आईडी खुलती हो, क्योंकि उसमें ही सारी इंफॉर्मेशन कंपनी की तरफ से फर्दर आएगी। तो मेल आईडी के मामले में ये बात विशेष रूप से ध्यान रखने की है कि जो आपकी वर्किंग और फंक्शनल मेल आईडी हो, जो खुलने वाली हो, जिसे आप देख सकते हैं, उसी मेल आईडी को ही यहाँ पर आपको डालना है। थर्ड सेक्शन में आपको अपना फ़ोन नंबर डालना है जो करेंटली आप यूज कर रहे हैं। हालांकि वो नंबर कोई भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि इस फ़ोन में हो या आपके बैंक अकाउंट में कनेक्ट हो या नहीं, इससे कोई मतलब नहीं है। आप कोई भी एक फ़ोन नंबर जो वर्किंग कंडीशन में है, लाइव कंडीशन में है, वो आप फ़ोन नंबर यहाँ पे डालेंगे। और स्पॉन्सर आईडी, ये स्पॉन्सर आईडी उस व्यक्ति की आईडी है जिस व्यक्ति ने आपको रेफर किया है, क्योंकि उस व्यक्ति का ही रेफरल लिंक आपने क्लिक किया था, तो ऑटोमेटिकली उस व्यक्ति का रेफरल कोड यहाँ पर आ जाता है। जब आप इस फॉर्म में अपनी सारी इंफॉर्मेशन को फिलअप करके क्रिएट अकाउंट करेंगे, तो जब आपका अकाउंट क्रिएट होगा तो आप ऑटोमेटिकली उस व्यक्ति के टीम के हिस्से बन जाएंगे। थर्ड, इसके बाद में जो नेक्स्ट सेक्शन है पासवर्ड, तो इसमें आपको पासवर्ड फिल करना है। और मित्र, यहाँ पर पासवर्ड डालते समय एक बात ध्यान रखिएगा, नीचे स्पष्ट रूप से लिखा है अल्फा न्यूमेरिक। अल्फा न्यूमेरिक का सीधा सा मतलब है कि आपके पासवर्ड में अल्फ़ाबेट और डिजिट्स होनी चाहिए, ABCD, इस तरीके का कुछ भी। मान लेते हैं अगर आपका नाम रमेश है तो आप अपना नाम रमेश मेरे लिखेंगे। जरूरी नहीं है कि आप अपना नाम रमेश लिखें, मतलब कुछ भी अल्फ़ाबेट में लिख सकते हैं और बाद में कुछ डिजिट हो सकती हैं। आगे लिख रहे हैं डू नॉट यूज स्पेशल करेक्टर। आपको अपना पासवर्ड सेट करते समय स्पेशल करेक्टर से मतलब है हैज़ या @ इस तरीके के कोई भी स्पेशल करेक्टर अपने पासवर्ड सेट करते समय नहीं यूज करने हैं। सिंपल, जैसे कि आप इस तरह रख सकते हैं, आपका नाम अगर रमेश है तो आपने रख लिया रमेश 5000, रमेश 4000, रमेश 3546, कुछ भी। लेकिन इतना ध्यान रखिएगा, मिनिमम 8 करेक्टर का पासवर्ड होना चाहिए, और उसमें अगर एक कैपिटल लेटर अगर रखेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, और स्पेशल करेक्टर नहीं रखना है। अल्फ़ा न्यूमेरिक पासवर्ड ही इसमें रखना है। इसके बाद में आप क्रिएट अकाउंट को जब क्लिक करेंगे तो ध्यान रखेंगे कि इसके बाद में जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो कंपनी की तरफ से यूज़र आईडी, आपका जो पासवर्ड आपने रखा है वो पासवर्ड, और एक टी पिन यानी ट्रांजैक्शन पासवर्ड वहीं से कंपनी जनरेटेड आपको आएगा। मैं उसको एक डेमो आपको दिखा देता हूं।
जैसा कि आप ये देख रहे हैं, मैंने एक यूज़र का अकाउंट क्रिएट किया था। तो जैसे ही मैंने क्रिएट अकाउंट किया तो इसके बाद में तुरंत लिख के आया, वेलकम बैक, प्लीज साइन इन टू कंटिन्यू, यू हैव बीन सक्सेसफुली रजिस्टर्ड विद अस, थैंक यू। यूज़र नेम आप देख रहे हैं AD83407542। ये एक डेमो अकाउंट है, ये ओरिजिनल अकाउंट नहीं है फ्रेंड्स, केवल दिखाने के लिए ताकि आप समझ जाएं। जैसे ही आप अपने फार्म को, यानी इस फार्म को जो मैंने अभी बताया कि इस फार्म को जब आप भरेंगे, भरने के बाद में, ये पूरा भरने के बाद में जैसे ही ये क्रिएट अकाउंट करेंगे, तो क्रिएट अकाउंट करने के बाद में तुरंत एक पॉपअप मैसेज आएगा जिसमें ये सारी 3 इंफॉर्मेशन आपको मिलेंगी जो कंपनी जनरेटेड होंगी। यूज़र नेम, पासवर्ड और ट्रांजैक्शन पासवर्ड, ये तीनों ही चीज़ें आपको सुरक्षित रूप से किसी डायरी में लिख करके रखनी है ताकि मिस ना हो। क्योंकि अगर ये इन्फॉर्मेशन में से कोई भी, अगर पासवर्ड मिस हो जाएगा या यूज़र नेम मिस हो जाएगा तो आपको लॉगिन करने में प्रॉब्लम होगी। और ये ट्रांजैक्शन पासवर्ड है। ट्रांजैक्शन पासवर्ड का उपयोग ये है कि जब भी आपके अकाउंट में जब आगे पैसा बनेगा, मनी जनरेट होगी, तो जब कोई भी ट्रांजैक्शन करेंगे, यानी अपना पैसा अगर आप बैंक में मंगा रहे हैं, विड्रॉवल ले रहे हैं, या अपने अकाउंट से किसी दूसरे अकाउंट को ट्रांसफ़र कर रहे हैं, ये जितने इस तरीके का कोई भी ट्रांजैक्शन करेंगे तो ये इसी टी पिन की आवश्यकता होगी। तो इसलिए ये 3 इन्फॉर्मेशन बहुत ही सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है, आपके अकाउंट की इन्फॉर्मेशन है, इसलिए इनको संभाल करके रखना है। और बाद में जब आप अपना अकाउंट लॉगिन करेंगे तो लॉगिन करने के लिए नीचे अपना यूज़र नेम डालेंगे, यूज़र नेम वही जो ऊपर यूज़र नेम आया है, और पासवर्ड, इन चीज़ों को डाल करके आप जैसे ही साइन इन करेंगे, आप सीधे आपका अकाउंट खुल जाएगा और आप अपने अकाउंट के अंदर होंगे। मैं आपको एक डेमो के रूप में अपना अकाउंट खोल के दिखाता हूँ। मैं यहाँ पे नीचे जाके साइन इन करता हूँ फ्रेंड्स, और ये देखिए मैंने अपनी इन्फॉर्मेशन को चूँकि पहले से रिमेंबर कराया हुआ था तो मैंने साइन इन कर लिया है, और अब मेरा अकाउंट ओपन होने वाला है। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं ये मेरा अकाउंट ओपन हो गया है और इस तरीके से इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। और ये लास्ट में आप देख रहे हैं फ्रेंड्स, ये नीचे रेफरल लिंक है, ये वाला, ये नीचे जो रेफरल लिंक है, इसी लिंक की मदद से ही आप किसी को भी अपनी टीम में जोड़ सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति को रेफर करेंगे तो इसी रेफरल लिंक को ही आपको शेयर करना होगा, और इसी लिंक को क्लिक करके बिल्कुल वैसे ही फॉर्म खुलेगा जैसे कि अभी मैंने खोल के दिखाया। और सारी इन्फॉर्मेशन को आप जब फिलअप करेंगे तो कंपनी जनरेटेड यूज़र आईडी, पासवर्ड तो खैर वही आएगा जो आपने डाला था, और ट्रांजैक्शन पासवर्ड कंपनी जनरेटेड आपको मिलेगा, वो आपको लिख करके रखना है। तो फ्रेंड्स इस तरीके से आपका इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा, और इसमें सारी फंक्शनलिटी अंदर बहुत कुछ है जो यहाँ से आप अपना देख सकते हैं। सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहीं से मिलेगी। इसके बारे में एक एक फंक्शन का क्या डिटेल है, किस तरीके से आप क्या चीज़ देख सकते हैं, क्या कर सकते हैं, ये थोड़ा लंबा हो जाएगा। अभी मुझे उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ इस वीडियो में और बतानी है, तो इसके बारे में मैं कभी नेक्स्ट दूसरा वीडियो बनाऊंगा। फिलहाल अब मैं आपको, अभी मैंने एक ये अकाउंट खोल करके आपको दिखाया कि आप जब साइन इन करेंगे तो साइन इन करने के बाद में आपका अकाउंट का जो इंटरफेस है वो कैसा दिखेगा। तो फ्रेंड्स अब आपको मैं दिखाता हूँ कि एड आप कैसे देखेंगे, कहाँ से देखेंगे। तो इसका प्लेटफॉर्म अलग है, इसके लिए कंपनी का अपना एक एंड्रॉयड एप्लीकेशन है, और उस एंड्रॉयड एप्लीकेशन को आपको प्ले स्टोर में जा कर के डाउनलोड करना है। और उसको डाउनलोड करने के लिए सीधे प्ले स्टोर खोलिए, उसके सर्च बॉक्स में डालिए ADS एक्सचेंज। मैंने सर्च कराया और ये सर्च हो रहा है, और सर्च होने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है फ्रेंड्स। ये देखिए ये आ गया एड्स एक्सचेंज। यही एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करना है। क्योंकि मैं ये पहले से डाउनलोड कर चुका हूँ इसलिए यहाँ पर ओपन लिख के आ रहा है। अगर ये पहले से मैंने डाउनलोड नहीं किया होता तो यहाँ पे लिख के आता इंस्टॉल, इस जगह पे इंस्टॉल लिख के आता और फिर ये इंस्टॉलेशन शुरू हो जाता जब मैं इसको इंस्टॉल करता। लेकिन चूंकि मैं पहले से कर चुका हूँ इसलिए यहाँ पर ओपन लिख के आएगा। अगर आपने नहीं किया है, जब आप इस नया अकाउंट अपना क्रिएट करेंगे और आप जब इसको सर्च करेंगे एड्स एक्सचेंज को, तो यहाँ इंस्टॉल लिख करके आएगा। यहाँ से आपको इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेना है। जब ये एप्लीकेशन
इंस्टॉल हो जाएगा तो फ्रेंड्स ये एप्लीकेशन ये इस तरीके से ये वाला एप्लीकेशन होगा और इस तरीके से खुलेगा। जैसा कि देख रहे हैं फ्रेंड्स, ये एप्लीकेशन को जब आप डाउनलोड कर लेंगे और इस एप्लीकेशन को जब आप साइन इन करेंगे तो साइन इन करने के बाद में ये जो एक इंटरफेस आप देख रहे हैं, ये ऐसा ही इंटरफेस खुले देखने को मिलेगा। फ्रेंड्स, यहाँ पर इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पर एक समझने की ये है कि इस एड एक्सचेंज एप्लीकेशन को जब आप डाउनलोड कर लेंगे, इसको साइन इन करने की जो डिटेल है, यानी वही यूज़र नेम और पासवर्ड आपको वही डालना पड़ेगा जो आपने अपना अकाउंट क्रिएट करते समय यूज़र नेम आपको कंपनी से आया था और पासवर्ड जो आपने अपना फॉर्म भरते समय डाला था। यानी पासवर्ड वही रहेगा जो आपने फॉर्म भरते समय डाला था और यूज़र नेम वही रहेगा जो कंपनी की तरफ से जनरेट होकर के आया था, जैसा कि मैंने आपको डेमो में दिखाया था। ये लॉगिन करने के बाद में आपको यही इंटरफेस देखने को मिलेगा। इसमें फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि टास्क 1 2 3 4 5 से लेकर के 20 तक ये टास्क हैं। टास्क क्या मतलब, सीधा सा है कि आपको इसमें एड देखना होता है, एडवर्टीजमेंट, कमर्शियल एडवर्टीजमेंट है। ये वही एडवर्टीजमेंट हैं जो हम लोग रोज़ जनरली टीवी में देखते हैं। तो वैसे ही एडवर्टीजमेंट यहाँ पर देखने होते हैं। फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये चूँकि मैं अपना ये अकाउंट का जो 10 टास्क मैं आज पूरा कर चुका था और बाद में मैंने ये छोड़ दिया था, इसीलिए कि ताकि मैं जब ये वीडियो बनाऊंगा तो आपको ये टास्क करके दिखाऊंगा ताकि आप भी देख सकें कि ये टास्क आपको कैसे कंप्लीट करने होते हैं। इसीलिए मैंने 11 से लेकर के और 20 तक के टास्क छोड़ दिए थे। तो सिंपल है, मैं आगे करता हूं ताकि आप देख पाएँ कि इसमें आपको डेली बेसिस पे जो काम करना होता है वो एक सिंपल है। जैसे कि आप देख रहे हैं ये टास्क 11 यहाँ दिखा रहा है पेंडिंग, क्योंकि मैंने इसको अभी नहीं किया है, नहीं देखा है। टास्क 10 9 या ऊपर से लेकर के 1 से लेकर 10 तक कंप्लीटेड दिखा रहा है, क्योंकि मैं इनको देख चुका हूँ। तो चलिए मैं अब 11 को क्लिक करता हूँ। तो मैंने यहाँ पर ये क्लिक किया। क्लिक करने के बाद में फ्रेंड्स आप देखेंगे कि ये देखिए यहाँ पर ये 10 सेकंड का एक टाइमर चल रहा है राइट हैंड साइड पर, और ये टाइमर क्या, ये काउंट डाउन है, उल्टी गिनती है। और ये जैसे ही 0 पर आ जाएगा ये ऑटोमेटिकली देखिए ये टास्क 11 कंप्लीट हो गया। अब मैं टास्क 12 यानी 12 को क्लिक करता हूँ। फिर ये 10 सेकंड का ये काउंटडाउन शुरू हो जाता है। 6 5 4 3 2 1 0 कंप्लीट हो गया। इस तरीके से आपको ये टोटल 20 टास्क यानी 20 एड आपको देखने होते हैं और ये 20 एड देखने में तकरीबन 3 से 3.5 मिनट का ही समय लगता है। और ऐसा करने से आपको पर डे 40 रुपये मिलता है। ये आपका अपना टास्क है जो आपको इसका जो एड्स एक्सचेंज का अपना एंड्रॉयड एप्लीकेशन है, ये आपको अलग से डाउनलोड करना होगा। इसके आपको डेली लॉग आउट करके डेली लॉगिन करना होगा और इसकी लॉगिन इन्फॉर्मेशन वही होगी जो आपका अकाउंट बनाते समय आपको मिली थी। तो उसी इन्फॉर्मेशन से आप ये एप्लीकेशन को डेली लॉग आउट करेंगे, डेली लॉगिन करेंगे और डेली आपको ये 20 टास्क मिलेगा कंपनी की तरफ से, और ये आपको डेली कंप्लीट करना होगा जिस तरीके से मैंने अभी कंप्लीट करके आपको दिखाया। और ऐसा करने से आपको डेली 40 रुपये मिलेगा। और फिर आपकी जितनी बड़ी टीम होगी उस बड़ी टीम की मदद से आप इसमें बड़ा पैसा बना सकते हैं। फ्रेंड, सिंपल सा इतना सा प्लान है। मैंने आपको शुरू में प्लान भी बताया, मैंने आपको ये भी बताया कि इसमें आप अपनी आईडी कैसे क्रिएट कर सकते हैं, कैसे एक्टिवेट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं एक चीज़ थोड़ा सा और आपको बता दूँ कि एक्टिवेट करने के लिए आपने अकाउंट तो क्रिएट कर लिया, लेकिन अकाउंट क्रिएट करने के बाद में आप अपनी आईडी को एक्टिवेट कैसे करेंगे, इसके 2 तरीके हैं। एक तो ये है, जैसा कि आप फ्रेंड्स देख सकते हैं कि यहाँ पे डिपॉजिट का एक जो बटन है, आप डिपॉजिट को क्लिक करें और यहाँ पर ये सारी इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि ये मेरी अकाउंट की डिटेल है। तो देख रहे हैं अकाउंट होल्डर नेम सतीश चंद्र, अकाउंट नंबर दिस, IFSC कोड दिस,
और ये ब्रांच का नाम है। ये चारों चीज़ों या ये चारों इन्फॉर्मेशन की मदद से आप अपने गूगल पे से या फ़ोन पे से आप इस अकाउंट में ध्यान रखें, आपको इसी सेम अकाउंट का अकाउंट होल्डर नेम में ये जो नाम आ रहा है सतीश चंद्र, तो सतीश चंद्र ही डालना है। आपका नाम अगर मान लेते हैं रमेश चंद्र है तो यहाँ रमेश चंद्र लिख करके आएगा, तो आपको रमेश चंद्र ही डालना है। इसी अकाउंट डिटेल पर आप 1000 रुपये अपने गूगल पे से या फ़ोन पे से भेज सकते हैं, वो आप इसमें आ जाएगा। इसके आने के बाद में फिर आप यहाँ टॉपअप पे जाएंगे। टॉपअप में जाने के बाद में यहाँ पे देख रहे हैं यूज़र आईडी, यहाँ पर आप अपनी यूज़र आईडी डाल देंगे और यहाँ यूज़र आईडी डालने के बाद में टॉपअप नाउ, यहाँ पे टॉपअप नाउ का जो बटन है इसे क्लिक करेंगे, आपका अकाउंट एक्टिवेट हो जाएगा। ये एक तो तरीका ये है। अगर आप इसको करने में सुविधा महसूस करें तो डायरेक्टली आप अपने अकाउंट में 1000 रुपये डिपॉजिट करके अपना अकाउंट स्वयं ही एक्टिवेट कर सकते हैं। और अगर आपको इसमें करने में असुविधा होती है तो आप अपने स्पॉन्सर या अपलाइन की मदद लीजिए। आप उनसे कहिए कि आप मुझे अपना अकाउंट एक्टिवेट करना है, तो आप वो अमाउंट उनको डायरेक्टली भेज सकते हैं और वो अपने अकाउंट से आपका अकाउंट एक्टिवेट कर सकते हैं या टॉपअप कर सकते हैं। तो इस तरीके से भी आपका अकाउंट एक्टिवेट हो सकता है। और वो व्यक्ति कहीं भी दूर भी अगर बैठा है तो भी आप उन्हें डायरेक्टली उनके अकाउंट में पैसे भेज सकते हैं और वो अपने अकाउंट से आपके अकाउंट को भी एक्टिवेट कर सकते हैं। और इस तरीके से जैसे ही आपका अकाउंट एक्टिवेट हो जाता है, आप डेली 20 ऐड देखने और 40 रुपये अर्न करने के हकदार हो जाते हैं। इसके बाद में आप अपनी टीम बड़ी कीजिए और जितनी बड़ी आप टीम बड़ी कर लेंगे उतना ही बड़ा आप पैसा भी कर लेंगे। फ्रेंड्स, ये प्लान और ये बिजनेस देखने में छोटा है, लेकिन यकीन मानिए लोग इसमें बहुत बहुत बड़ा पैसा अर्न कर रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं, केवल अपनी टीम की पावर से। टीम पावर बहुत बड़ी पावर होती है। अगर आप इधर थोड़ा सा ध्यान रख पाएंगे तो आप थोड़े ही समय में पाएंगे कि आप इससे कितनी बड़ी इनकम जनरेट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। अगर फिर भी कोई भी चीज़ इसमें अगर ऐसी है जो आपको नहीं समझ में आई या आपको लगता है मुझे और बताना चाहिए, तो आप कमेंट सेक्शन में जा कर के कमेंट कर सकते हैं। मैं आपको कमेंट में या नेक्स्ट वीडियो में दोनों ही तरीके से मैं आपको आपकी जो क्वेरी है उसका सलूशन दूंगा। फ्रेंड्स, आपने ये वीडियो बहुत ध्यानपूर्वक देखा, इसके लिए मैं अपना आभार प्रकट करता हूँ। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।